हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन और जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, वो उसी से रिलेटेड अभी नेक्स्ट जो अपना है वो है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में सबसे पहला जो थ्योरम आता है वो है रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के जो बेसिक है, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के सबसे पहले एजम्पशंस क्या है? सबसे पहले एजम्पशन है कि फंक्शन जो है मेरा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए बी। लेकिन एक क्लोज इंटरवल है। मतलब क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ? ए बी का इंटरवल तो रहेगा, उसके साथ ए और बी भी कंटेन करेगी। सेकंड एजम्पशन क्या है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। और सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड एजम्पशन क्या है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ। तो अगर मान लो कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो रोल्स थ्योरम क्या बोल रहा है? मान लो कि मैंने कोई भी फंक्शन लिया, उसको पर्टिकुलर इंटरवल में मैंने बाउंडेड कर दिया। जैसे कि ये मैंने एक फंक्शन लिया, इस फंक्शन को मैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल में बाउंडेड करते हैं। जैसे कि ये मेरा ए हो गया, और इसको मैं थोड़ा मान लो कि ऐसे मेरा फंक्शन हो गया। तो ये मेरा पर्टिकुलर इस पॉइंट पे ए हो गया, जी यहाँ पे एफ ऑफ ए हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? ये बी हो गया। ये दो इंटरवल में मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो रहा है? एफ ऑफ बी। तो ए मेरा कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है। तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी का जो मैंने लेक्चर है वो पिछले क्लास में, हाँ, वो मैंने कवर करवा दिया है। यहाँ पे आई बटन में मैंने उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए। मैंने एक इंटरवल डिसाइड कर दिया ए और बी। फंक्शन मेरा कंटिन्यूस, देखो यहाँ से मैं अगर पेन लगाऊंगा, मतलब पेन अगर खींचूंगा तो कंटिन्यूस पेन चलते जा रहा है, कहीं पे डिस्टर्बेंस नहीं है, कहाँ पे गैप नहीं है। तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। सेकंड क्या था हमारा? फंक्शन डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशियल होने की कंडीशन क्या है कि हमारा कर्व फॉर्म होना चाहिए। हर जगह पे कर्व फॉर्म हो रहा है, कहीं पे एक शार्प टर्न नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन मैंने क्या बोली थी कि मेरा जो कर्व मतलब फंक्शन है, कहीं पे भी एक शार्प, उसमें डाइवर शार्प कर्व नहीं आना चाहिए। जैसे कि इस तरह एक शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए, स्मूथ कर्व जाना चाहिए। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते थे? ये मेरा फंक्शन क्या है वहां पे डिफरेंशिएबल है। तो दो कंडीशन होगी। और थर्ड मेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो रोल्स थ्योरम को डिफाइन करती है वो कंडीशन ये है कि जिस इंटरवल में मैंने उसको लिया है, ये दो इंटरवल में लिया है ए और बी में, उस कंडीशन में वो उसका जो फंक्शन में अगर वैल्यू पुट करूंगा तो वो सेम आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो देयर देयर इज अ नंबर सी विच बिलोंग्स सी एग्जिस्ट सच दैट सी बिलोंग्स टू ए बी। क्या हुआ इसका मीनिंग? मतलब ए और बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट रहेगा सी, सच दैट सी बिलोंग्स टू ए बी एंड एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या हुआ? मैंने बोला था, कल ही मैंने बोला था, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी का मीनिंग जीरो हुआ, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग जीरो हुआ। एफ डैश सी इज नथिंग बट क्या है मेरा? डी वाई बाई डी एक्स है। दिस इज नथिंग बट क्या है मेरा? स्लोप है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोलते हैं टेन टी। तो चारों की चारों चीज सेम ही है। तो अगर मेरा डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग, डिफरेंशियबिलिटी का वैल्यू जीरो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हो रहा है मेरा? स्लोप का वैल्यू जीरो है। और स्लोप जीरो कब होता है? स्लोप जीरो हो रहा है मतलब मेरा क्या है? टेन थीटा की वैल्यू जीरो हो रही है। टेन थीटा जीरो कब होता है? टेन थीटा जीरो जब होगा जब मेरा स्लोप, मेरा जो स्लोप होगा वो क्या रहेगा? पैरेलल टू, स्लोप क्या रहेगा मेरा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसको अगर अपन सम अप करके लिखें
तो यहाँ पे ऐसा कोई सी है, जैसे कि मैंने फिर से अगर इसको ड्रॉ करूँ इस तरह, तो यहाँ पे ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये दोनों पॉइंट सेम है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे कोई सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि जो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी मतलब उस पॉइंट पे जिस कर्व को मैं यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा मुझे, सी की वैल्यू मिलेगी, डिफरेंट सी की वैल्यू मिलेगी। तो मीन वैल्यू थ्योरम का अल्टीमेट गोल क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम का अल्टीमेट गोल ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इज टू फाइंडिंग अ value of c where function where curve of the function curve of the function showing मैक्सिमा और मिनिमम। क्या हुआ इसका मीनिंग, कि मेरा जो सी मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम की कोई भी फंक्शन है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है, वो हम इस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि, सॉरी, यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा सी है इस पॉइंट में मुझे मिनिमा मिल रहा है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है, इस पॉइंट में मुझे फिर से मिनिमा मिल रहा है। मिनिमा और मैक्सिमा कैसे निकालता हूँ अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे मुझे मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है। वो किस हेल्प से मिल रहा है, सबसे पहले क्या है, फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम होगा, फिर से अगर मैं इसको सिंपली एक कर्व ड्रॉ करूँ कि जहाँ पे फंक्शन मेरा क्या है, सिंपली मान लो मैं इस तरह ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा बी है। तो अगर इस पॉइंट को मैं ले लूँ, ये मेरा ए ले लेता हूँ, ये मेरा बी लेता हूँ, तो ये जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट में क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पॉइंट पे स्लोप मेरा पैरेलल है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है। तो यही पैरेलल लाइन क्या है मेरा, किससे पैरेलल है, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मुझे किसको निकालना है, इसको निकालना है, लेकिन मैं निकाल रहा हूँ किसके हेल्प से, इस ये दो पॉइंट को जहाँ मैंने ज्वाइन करा उसके हेल्प से निकाल रहा हूँ। तो अगर लाग्रांजियन रूल्स में अगर आगे वाला जो मीन वैल्यू थ्योरम है उसमें अपन देखेंगे ही उसको और अच्छे से। तो ये दो पॉइंट जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये जो स्लोप मिल रहा है पैरेलल, ये सिमिलरली किससे पैरेलल है, जो मेरा कर्व है जहां मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा उसी से पैरेलल है। तो इसीलिए इस लाइन के थ्रू अपन क्या निकालते हैं, इसको निकालते हैं, और स्लोप मेरा जीरो है, मतलब क्या हो रहा है उस पॉइंट पे जब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा और सी की वैल्यू पुट करूंगा तो वहां पे मुझे जीरो मिलेगा, और ऐसे मुझे क्या मिलता है, सी मिलता है। इसका अपन एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इफ, अगर मान लो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस, इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि फंक्शन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। अब यहाँ पे रेंज क्या दे रहा हूँ, इन इंटरवल क्या है मेरा, टू और थ्री। तो इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, इन टू और थ्री वेरीफाई रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या करना है मुझे, वेरीफाई करना है। तो हमेशा एक नोट याद रखना कि जो भी पोलिनोमियल है, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल nomial is continuous, continuous and differentiable, differentiable in any single interval। क्या हुआ इसका मीनिंग, मतलब अगर मान लो मुझे सिंगल इंटरवल दिया है, मान लो कि कोई भी इंटरवल दिया है, मान लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दिया हो, या 10 से 5 दिया हो, 10 से माइनस 5 दिया हो,
सॉरी, -5 से 10 तक कोई भी इंटरवल हो, उस इंटरवल में अगर सिंगल इंटरवल दिया हो उसमें अपन और आगे आएंगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे x² था और ये इंटरवल क्या था, -2 से x1 था, और अलग दूसरे इंटरवल के लिए क्या फॉलो कर रहा है, 1 से 2 के लिए क्या फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है। तो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फॉलो कर रहा है ना। तो इस कंडीशन में फंक्शन पोलिनोमियल तो है, सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल, फर्स्ट ऑर्डर पोलिनोमियल, बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है, कि जिस पॉइंट पे वो अलग अलग कर्व है जो ज्वाइंट हो गए ना, उस पॉइंट पे राइट हैंड साइड पे अलग स्लोप दिखाएगा वो, और लेफ्ट हैंड साइड पे अलग स्लोप दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका स्लोप जो आएगा वो इस तरह आता है, ये इस तरह आता है, फिर इस पॉइंट से वो इस तरह चला जाता है। तो ये पॉइंट पे ना कर्व मेरा फॉर्म हो ही नहीं रहा है। कर्व क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है, ये अलग स्लोप दिखा रहा है, ये अलग स्लोप दिखा रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, अगर मान लो कोई पोलिनोमियल फंक्शन है और सिंगल इंटरवल दिया है, जैसे कि यहाँ मुझे सिंगल इंटरवल दिया है 2 से 3 तक, तो उस कंडीशन में ऑलवेज मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा। तो हमारा क्या था फंक्शन, फंक्शन इज x² -2x + 5, और मुझे इंटरवल क्या दिया था, x बिलोंग्स टू 2 और 3। तो इस कंडीशन में मैंने क्या लिखूंगा, फंक्शन इज फंक्शन इज सेकंड ऑर्डर polynomial, so it's follow continuity and differentiability। ठीक है, अभी दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, कि मुझे f(a) = f(b) लाना है, क्योंकि मैं रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो a की वैल्यू कितनी मेरी यहाँ पे 2 है। तो अगर मान लो मैं f(x) लिखता हूँ x² -2x + 5, और f(2) को लिखूंगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2 + 5, ये कितना होगा, 4 -4 + 5, कितना हुआ ये, 5। सिमिलरली अगर मैं f(3) लिखता हूँ, f(b), तो क्या होगा, वो 3 का स्क्वायर -2/3 + 9 -6 + 5। तो कितना होता है, 9 + 5 14 -6 कितना हो जाएगा, 8। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है मेरा, f(2) इज नॉट इक्वल टू f(3)। इस कंडीशन में मैं क्या बोलता हूँ, कि थर्ड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर ऐसा ही, अगर हम सिमिलर नेक्स्ट एग्जांपल, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में लूँ, इफ f(x) = 10x - x², then verify Rolle's theorem in interval 0 to 10। तो यहाँ पे सिमिलर स्टेटमेंट आएगा, मेरा फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है। सो पोलिनोमियल नोमियल फंक्शन इन इंटरवल इन अ single interval 0 to 10 is continuous and differentiable। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या है अपनी, कि मेरा जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू क्या है, 10x - x। तो f(a) अगर मैं मान लो f(a) क्या है मेरा, यहाँ पे 0 है, a = 0 है, तो f(a) = f(0)
इक्वल टू 10 0 - 0 का स्क्वायर। तो 0 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, सब क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो मेरा बी की वैल्यू 10 है, तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 10, और 10 × 10 -10 का होल स्क्वायर। तो 10 × 10 100, 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ जाएगा, 0। सो थर्ड कंडीशन क्या हुई मेरी, दोनों का 0 आ गया, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, हैंस ऑल थ्री कंडीशंस आर satisfied, so Rolle's theorem can be applied। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जहां पे मेरा स्लोप की वैल्यू 0 होगा, या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो मेरा क्या होगा, जो कर्व को क्या करेगा, टेंजेंट ड्रॉ करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सच दैट सी एग्जिस्ट। एग्जाम में भी आपको इस तरह मतलब पूरा का पूरा एकदम डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स देंगे। आप सीधा कंडीशन लगा दोगे, लिख दोगे, या फिर उसको सोल्व कर दोगे, तो एकदम मतलब डिटेलिंग में लिखोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स में मिलने के चांसेस रहते हैं। सच दैट सी एग्जिस्ट एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 मीनिंग क्या होगा, कि जो मैं फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ और एक्स की जगह क्या पुटता हूँ, एक सी की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, फंक्शन मेरा है एफ 10x। फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 10x -x² है। तो इसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 10 - 2x इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या एफ डैश सी लिखा है, इसलिए क्या आ जाएगा, 10 - 2c इक्वल टू 0। तो 2c इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो 2c इक्वल टू 10। सो c इक्वल टू मुझे क्या मिला, 5। तो मेरी c की वैल्यू कितनी हो रही है, 5 हो रही है। अभी इसी चीज को अपन अगर प्रैक्टिकली ग्राफ में ड्रॉ करके देखें, तो ग्राफ में क्या होगा उसका, कि जो मेरा स्लो मेरा फंक्शन क्या था, यहाँ पे 10x - x² था, और इसी को मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई इन इंटरवल 0 to 10। और जो मैक्सिमम इनका वैल्यू कितनी मिली मुझे, 5 मिली। तो इसी 5 को अपन चेक करते हैं अभी। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे मेरा फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या था फंक्शन मेरा, 10x - x², और मेरा इंटरवल क्या था, इंटरवल में था 0 से लेते हुए n। तो ये मैंने इंटरवल दिया, x, और ये मेरा n। और इस इंटरवल में मान लो कि मैं, ठीक है, अभी ये मेरा इंटरवल है। देखो यहाँ पे ये 0 है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ए इक्वल टू 0। ये मेरा ए इक्वल टू 10 हो गया। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू भी 0 आई, और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी 0 आई। तो इन दो पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन कर दूंगा, तो ये दो पॉइंट जो है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यही पैरेलल किसके साथ है, इस एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा, तो इसका स्लोप मैंने कैसे निकाला था, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x - x²। इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, 10x का क्या हो जाएगा, 10, 2x आ जाएगा तो -2, और यहाँ पे c है इसलिए 2c इक्वल टू 0। 2c उधर जाएगा तो क्या होगा, 10 इक्वल टू 2c, c इक्वल टू। तो ये मेरा c इक्वल टू 5 मिला। तो यहाँ पे भी मुझे c इक्वल टू 5 है। देखो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, वो पॉइंट भी क्या है, वो पॉइंट भी मेरा c। मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का इस इंटरवल में 0 to 10 में जो पॉइंट है c इक्वल टू 5, वहां पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो इस तरह अपन क्या करते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, जो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, उसको डिफरेंशिएट करके अगर अपन 0 लिख देंगे तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो रोल्स थ्योरम हमने पढ़ा था, रोल्स थ्योरम में कोई भी थ्योरम कब मतलब नेक्स्ट थ्योरम कब आता है,
जब पहला थ्योरम में कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपन नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नो डाउट। अगर वो फंक्शन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हुआ तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? तो इसीलिए कौन सा थ्योरम फिर एग्जिस्ट में आया? लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का मेन यही है कि सेम कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल। तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ये दो कंडीशन रहेगी। सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जब मेरा एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हुआ तो इस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन मेरा क्या इसको फॉलो करता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को। इसको अपन अगर, तो क्या होगा, देयर इज अ नंबर सी एग्जिस्ट सच दैट सी बिलोंग्स टू ए बी। तो सी किसको बिलोंग्स कर रहा है? सी बिलोंग कर रहा है ए बी, वेयर अभी जो मेरा स्लोप होगा, अभी स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं होगा, स्लोप मेरा क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा। तो अपने को पता है कि स्लोप की वैल्यू क्या है, डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स, इसी डीवाई बाई डी एक्स को अपन क्या लिखते हैं, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। लेकिन यहाँ पे मेरा वाई एक्सिस पे कौन है, फंक्शन है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन है तो फंक्शन का सेकंड पॉइंट क्या है, मेरा बी है, और फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए। इसलिए एफ ऑफ बी माइनस, तो ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला किसके इक्वल में हो गया, ये एफ डैश सी। तो फाइनलाइज फॉर्मूला क्या बना मेरा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, ये मेरा क्या होगा, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तो आ गया। अगर इसको अपन ग्राफिकल फॉर्म में देखें, अगर मान लो मैं कोई भी एक कर्व लेता हूँ, देखो इसको मैं लेता हूँ रोल्स थ्योरम वाला, और इसको मैं लेता हूँ लैग्रेंज थ्योरम। तो मान लो कि रोल्स थ्योरम मेरा इस तरह है कि मैंने ये कर लिया, और जो लैग्रेंज है वो मान लो कि इस तरह है। देखो दोनों में अंतर है, ये इस वाले के अगर मान लो मैं इसको ए मान लूं, इसको मान लो ए मान लो, और इसको मान लो मैं बी मान लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है। तो जो स्लोप है वो स्लोप की वैल्यू क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस से मतलब मेरा क्या है, एफ डैश सी जीरो, स्लोप की वैल्यू जीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मेरा ये एफ ऑफ ए है, ये मेरा एफ ऑफ ए है, और ये मेरा क्या है, एफ ऑफ बी है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है। तो यहाँ पे लाग्रांज आएगा, लेग्रांजे थ्योरम आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ए और बी, तो इस पॉइंट में मुझे क्या मिला, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ मेरा एफ ऑफ ए और ए, और ये वाला पॉइंट हुआ एफ ऑफ बी और बी। तो इस पॉइंट से जो मुझे स्लोप मिलेगा, ये जो स्लोप मिल रहा है, ये स्लोप किसके पैरेलल रहेगा, जो कर्व। तो अगर मुझे ये कर्व पे कोई सी वैल्यू फाइंड करनी, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, इस पॉइंट पे मान लो कहीं पे मुझे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, तो उस पॉइंट को मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए मुझे स्लोप को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये टेंजेंट की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो स्लोप मिल रहा है वही स्लोप इसके पैरेलल में, पर्टिकुलर एंगल में है। लेकिन इस पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये जो पैरेलल है वो इसी के पैरेलल है। अगर मैं इसका स्लोप की वैल्यू निकाल दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली इसका स्लोप मिल जाएगा, और इसका स्लोप मिल जाएगा तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट रहेगा उस पॉइंट पे मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें पता है कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप अगर मैं इस तरह स्क्वायर ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, अगर मैंने इसको स्क्वायर ड्रॉ कर दिया तो वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू मेरा क्या है, पहले तो मैं स्लोप लिख दूंगा। तो स्लोप क्या होता है कि टेन थीटा, टेन थीटा है मतलब फ्रंट साइड मेरी ये है, और मेरी क्या है, साइड वाली साइड। तो फ्रंट साइड में क्या होगा मेरा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू क्या है मेरा, बी माइनस, यही किसके इक्वल में, स्लोप के। दिस इज नथिंग बट द dy बाय।
इसीलिए मुझे क्या मिलता है, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश एक्स नहीं, लेकिन यहाँ पे अपन क्या फाइंड कर, सी फाइंड कर लिए, इसलिए एफ डैश सी। तो इसीलिए एफ डैश सी की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है। ये कब का फॉर्मूला है, जब मेरा एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। अभी इसी कंडीशन में अगर तुम एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए कर दोगे ना, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू भी तुम एफ ऑफ ए पुट कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये एफ डैश इक्वल टू जीरो में कन्वर्ट। तो लेग्रेंज थ्योरम जब मेरा एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगा। अपन इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अपने को और आइडिया आ जाएगा मतलब। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर पावर वन बाई टू इन एंड वेरीफाई Lagrange mean value theorem in interval 2 to 4। तो 2 से 4 के बीच में मुझे ये फंक्शन को क्या करना, वेरीफाई करना। तो मेरी एक चीज तो पता है कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ एनी ऑर्डर इन अ सिंगल इंटरवल 2 or 4 satisfy continuity and differentiability। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, कि जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर वन बाई टू। तो मान लो कि ए की वैल्यू कितनी मेरी टू है, तो मेरा एफ ऑफ टू क्या बन जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस फोर वन बाई टू। तो ये क्या, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, तो ये जीरो हो गया। सिमिलरली मेरा बी की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो एफ ऑफ फोर क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर माइनस फोर वन बाई टू। फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस फोर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/5। तो 16 - 4 12, 12 का 1/2 मतलब क्या होगा, अंडर रूट। सो हियर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। सो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या होगा, मीन्स अल्टीमेटली मेटली रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाई। ओके, तो अभी इसी को अगर अपन एक इसी में डेस्मोस में अगर समझे, तो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर यहाँ पे कोई सी एग्जिस्ट करेगा, सच दैट सी एग्जिस्ट, जिसकी वजह से एफ डैश सी मेरा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस, ये मुझे फॉर्मूला। ठीक है, इसी का यूज करके अपन क्या करते हैं, इसको एक ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके, मेरा फंक्शन फंक्शन की वैल्यू क्या थी, फंक्शन मेरा था ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल ब्रैकेट पावर टू द 0.5। तो एक इस कंडीशन में था, टू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मेरा क्या से था, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा, 2 से 4 के बीच में क्या है मेरा फंक्शन, ये मेरा फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा फंक्शन है। सो ये मेरा x इक्वल टू 2 हो गया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे क्या होगा मेरा x इक्वल टू। तो इन दो को अगर मैं जब ड्रॉ करूंगा इस तरह,
यहाँ पे मेरी लाइन तो सही नहीं आ रही है, लेकिन आप ट्राई करना इसको जोड़ने का। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ, थोड़ी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ट्राई करना कि इसको जोड़ने का। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये इस तरह से जुड़ रहा है ना, इस पॉइंट, ये जो स्लोप है ये सिमिलर स्लोप जो जिस पॉइंट पे मुझे मिलेगा उस पॉइंट का पैरेलल रहेगा। इसको अपन जब पॉइंट निकालेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर की पावर वन बाय टू। तो मुझे पता था कि एफ ऑफ बी की वैल्यू मेरी मिली थी अंडर रूट ट्वेल्व। ये अंडर ट्वेल्व अप्रोक्स 3.5 के अप्रोक्स होता है। ठीक है, जो यहाँ पे अपने को मिल रहा है। और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी मेरी यहाँ पे, जीरो, जो यहाँ पे जीरो मिल रहा है। ओके, तो एफ डैश सी क्या होगा मेरा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। तो एफ डैश सी मतलब इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं अपन, वन बाई टू आगे आएगा, फंक्शन वैसे के वैसे रहेगा, और वन बाई टू में से एक माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस वन बाय, और इस सी स्क्वायर माइनस फोर का क्या होगा, टू सी। एफ ऑफ बी मुझे पता है 12 है, माइनस ए कितना है, जीरो है, बी कितना है मेरा, फोर है, माइनस। सो इसको मैं, ये टू से टू कैंसिल, तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, सी अपॉन, इस चीज को मैं अगर इधर लिख दूं तो क्या बन जाएगा, सी अपॉन, अब ये माइनस वन बाई टू नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस फोर पावर वन बाय, और यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ट्वेल्व अपॉन फोर माइनस टू। अभी इस ट्वेल्व को मैं क्या कर सकता है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री अपॉन टू। तो फोर बाहर निकलेगा तो टू हो जाएगा, और ये अंडर रूट थ्री होगा, और इसका क्या होगा, सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस फोर वन बाय, तो ये टू से टू कैंसिल, अगर मैं दोनों साइड से स्क्वायर लेता तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस फोर, स्क्वायर निकलेगा तो वन बाई टू निकल जाएगा, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा, थ्री। अगर इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो क्या होगा, ये सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो थ्री सी स्क्वायर, थ्री इंटू फोर माइनस ट्वेल्व, और ये सी स्क्वायर इधर जाएगा और माइनस ट्वेल्व इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू सी स्क्वायर इक्वल टू, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, सिक्स। सी इज इक्वल टू प्लस और माइनस, सी इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट। तो ये मेरा क्या होगा, परिणाम। सी इक्वल टू क्या मुझे मिला, मुझे अंडर रूट प्लस और माइनस सिक्स। तो प्लस और माइनस सिक्स अप्रोक्स कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे टू, टू पॉइंट कहाँ पे होगा, 2.5 पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे अप्रोक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एक इसका मैक्सिमम और मिनिमम सी की। तो यहाँ पे भी जो सी है, सी की वैल्यू कितनी मिली मुझे, एक अंडर रूट सिक्स मिली, एक मिली मेरे सी माइनस अंडर रूट सिक्स। लेकिन मेरा इंटरवल क्या मैंने बोला था, सी बिलोंग्स टू 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 फोर, लेकिन जब माइनस अंडर रूट सिक्स है ये तो माइनस में आ गया, तो इसलिए ये क्या होगा, ये नहीं आएगा। ओनली क्या कीमत आएगी, ओनली सी बिलोंग्स टू अंडर रूट ए वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह अपने को क्या मिलेगा कि ये जो पैरेलल एक्सिस रहेगी ये किसी के पैरेलल रहेगी, यहाँ पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ उसी के पैरेलल में रहेगी। तो अगर मैं अल्टीमेटली इसका स्लोप निकाल दूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली इसका स्लोप मिल जाएगा,
और जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू। तो ये मेरा कौन सा थ्योरम था, लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड, इफ x माइनस थ्री, x माइनस सिक्स और x माइनस नाइन, देन वेरीफाई Lagrange's mean value theorem in interval 3 to 5। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन इज पोलिनोमियल, देन इट्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, सिंगल इंटरवल दिया है इसलिए। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि मेरा जो फंक्शन दिया, फंक्शन क्या दिया है मुझे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस नाइन। ए की वैल्यू कितनी मेरी, तीन है यहाँ पे, तीन है। तो मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ थ्री अगर पुट करूंगा, तो थ्री पुट करूंगा, थ्री माइनस थ्री है तो जीरो हो गया। तो जीरो का किसी भी साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी इक्वल टू क्या लेता हूँ, फाइव लेता हूँ, तो एफ ऑफ फाइव क्या होगा मेरा, एफ ऑफ फाइव इक्वल टू, यहाँ पे फाइव पुट करूंगा तो क्या होगा, फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस सिक्स, फाइव माइनस नाइन। फाइव माइनस थ्री मेरा टू हो गया, फाइव माइनस सिक्स मेरा माइनस वन हो गया, फाइव माइनस नाइन मेरा माइनस फोर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फोर इंटू टू, एक मुझे एट मिला, एक मुझे जीरो मिला। यहाँ पे क्या आएगा, देर इज अ सी एग्जिस्ट वेयर सी बिलोंग्स टू 3 to 5 such that एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अभी यहाँ मुझे एफ डैश सी निकालना है, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को मुझे पोलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस नाइन। तो मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, उसके बाद जो मिलेगा उसका इसके साथ कर दो। तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सिक्स कितना होगा, सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स एक्स सॉरी, और थ्री का कितना होगा, माइनस थ्री एक्स, और माइनस माइनस प्लस एट, एक्स माइनस नाइन। सिमिलरली क्या होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस एटीन इक्वल टू एक्स माइनस। इसी चीज को अगर मैं इधर लिखूँ तो साइड में, तो क्या आ जाएगा, एक्स का एक्स के साथ क्या होगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का नाइन के साथ क्या होगा, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स का एक्स के साथ क्या होगा, माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, नाइन एक्स का नाइन के साथ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस एटी वन एक्स, एटीन का क्या होगा, प्लस एटीन एक्स प्लस माइनस माइनस, एटीन इंटू नाइन कितना होगा, 160 इक्वल टू, तो इसका क्या होगा, एक्स क्यूब पहले आ जाएगा, नाइन एक्स इंटू नाइन एक्स कितना होगा, एटीन एक्स स्क्वायर, एट्टी वन प्लस एटीन कितना होगा, प्लस नाइनटी नाइन एक्स, और फिर क्या होगा, माइनस 160। तो ये मुझे क्या मिला, ये मेरा फाइनल फंक्शन मिला। अगर मैं न्यू पेज ले लूँ तो मुझे फंक्शन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस क्या था मेरा, एटीन एक्स प्लस नाइनटी नाइन एक्स माइनस 170, 99x माइनस 160, यहाँ पे क्या है 160। तो मेरा फॉर्मूला क्या था कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी मतलब डायरेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करता होगी, तो इसका क्या होगा, थ्री सी स्क्वेयर माइनस 36 सी प्लस 99। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी मेरी, एफ ऑफ बी की वैल्यू मेरी 8 है, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरी जीरो है, जीरो अपॉन बी की वैल्यू तो मेरी कितनी है, फाइव है, माइनस थ्री। तो क्या आ जाएगा, थ्री सी स्क्वेयर
-36c + 99, 8 कितना होगा ये, तो 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, 3c² -36c + 95। अभी यहाँ से मैंने क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है मेरा, जब मेरा सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये है कि जो -b ± b² - 4ac अपॉन IC, या तो इससे निकाल सकते हो, या तो क्या कर सकते हो कि इसका फैक्टराइजेशन निकालो। मतलब 95 का ऐसे में दो पार्ट्स कैसे निकाल सकता हूँ, इसका एडिशन या जो सब्सट्रैक्शन है वो कितना हो जाएंगे, -36 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि हम कर सकते हैं। तो इसका क्या है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ही अपन जाएंगे। तो अगर मान लो कि मैं इस फॉर्मूला का यूज करूँ, तो मेरा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी मेरा हो जाएगा -36, ए मेरा हो जाएगा 3, और मेरा जो सी है वो कितना आ जाएगा, 90। तो अल्फा और बीटा जो दो रूट्स मुझे मिलेंगे, उसमें क्या होगा, माइनस बी क्या है पर -36 है, +और -36 का स्क्वायर, स्क्वायर -4। ए क्या है मेरा, ए की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू 90, और अपन में क्या होगा, 1/2। ए क्या है मेरा, 3। तो यहाँ पे क्या होगा ये, 36 ± अभी 36 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें एक मेथड है। मान लो कि 36 मल्टीप्लाई बाय मुझे 36 करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले का पहले वाले के साथ कितना होगा, 9, तो उसको मैंने 09 लिख के, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ कितना होगा, 36, तो मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। अभी क्या करना है कि आजू बाजू वाले मतलब 6 × 3 कितना होगा, 18, प्लस फिर साइड वाले 3 × 6 कितना होगा, 18, तो 18 + 18 कितना होगा, 36 हो गया। तो इसी को मैं क्या पे लिखूँ, एक प्लेस छोड़ के लिख दूंगा, तो ये 36, तो कितना आ जाएगा, 6 9 9 और 3 12, तो 1296 मिलियन। यहाँ पे क्या आएगा, 1296 -4 × 3 कितना होता है, 12, मल्टीप्लाई बाय 9/5। इसमें भी वही करेंगे, पहले वाले का पहले वाले के साथ कितना होगा, 09, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ कितना होगा, 10। सिमिलरली आजू बाजू वाले 2 × 9 कितना होगा, 18, और साइड वाले 1 × 5 कितना होगा, तो ये 23 हो गए। एक प्लेस छोड़ के अगर मैं 23 लिखूँ, तो यहाँ पे 0, ये 4, और 9 और 2 11, 1140 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 11 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 6। तो अगर मैं इस चीज को कट कर दूं, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, तो क्या होगा ये, 36 ± कितना होगा ये, 1140 -1296, तो ये 60, कितना होगा ये, 156 अपॉन में 6। तो अगर मैं 6 इसको 156 को किस में डिवाइड कर सकता हूँ, 36 ± इससे कर सकता हूँ, इसको मैं 4 से अगर करूँगा तो 4 से आएगा, तो कितना होगा, 4 × यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे 30 अपॉन में 6। ये क्या होगा, अगर 6 से इसको डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 6 ±2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2/6 × 30। इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। तो इधर अगर मैं लिखूँ इसको अल्फा और बीटा, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेगा तो 6 ±2/39 डिवाइड बाई 6। अल्फा और बीटा मेरा क्या मिलेगा, 6 ±1/3 30। तो इसका अपन कैल्शियम में अगर निकालेंगे, तो जो 6 प्लस वाला है, 6 से प्लस मतलब 6 से ऑलरेडी बड़ा हो जा रहा है,
यहाँ पे मुझे दो रूट मिलेंगे ना। अगर मान लो मैं इसको न्यू पेज में ले लूँ, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस और माइनस 1/3/39। तो एक अल्फा मुझे क्या मिल रहा है, 6 प्लस 1/3 39 मिल रहा है। और एक बीटा मुझे क्या मिल रहा है, 6 माइनस 1/3 39। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी कहाँ पे है, दिस सी डज नॉट बिलोंग्स टू 3 to 5। तो 5 से बड़ी हो जा रही है। तो एक मात्र वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, सी की वैल्यू 6 - 1/3 30। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो अगर इसमें फर्दर सिंप्लीफाई करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, सी इक्वल टू, आप इसको कैलसी में कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितनी मिलेगी मुझे, 3.91, जो मेरा क्या है, बिलोंग्स टू 3 to। तो ये मेरा पहला पहला यही था अपना, क्या था, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अभी इसी चीज को अपन, नेक्स्ट मेरा थ्योरम कौन सा था, अभी मीन, जो मेरा लैग्रेंज था, एक था मेरा रोल्स थ्योरम। अगर इसको अपन सम अप करें, तो एक मेरा रोल्स थ्योरम था जिसमें क्या था, कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। और सेकंड थ्योरम क्या था मेरा, लैग्रेंज था, लैग्रेंज थ्योरम, जिसमें क्या था कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अभी सपोज इन दोनों कंडीशन में क्या आ रहा था, इन दोनों कंडीशन में फंक्शन मुझे सिंगल फंक्शन था, सिंगल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सपोज, अभी सपोज कि मान लो कि मुझे दो फंक्शन दिया, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, और दोनों को पैरेलल में क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में मैं उसका स्लोप कैसे निकालूंगा, स्लोप मतलब जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम मुझे मिलेगा, तो उस पॉइंट पे मैं उसको कैसे निकालूंगा। तो उसके लिए अपन कौन सा थ्योरम पढ़ते हैं, थर्ड थ्योरम, कोचिज मीन वैल्यू थ्योरम। तो कोचिज मीन वैल्यू थ्योरम जनरली पूछा तो जाता नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। कि मान लो कि मुझे, इफ टू फंक्शंस टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर गिवन, एंड function is continuous in closed interval AB and differentiable in open interval AB, then there is a C exists such that C belongs to AB and F dash C upon G dash C equal to F of B minus F of A अपॉन जी ऑफ बी माइनस। ये फॉर्मूला कैसे आया अपन इसको करेंगे, वेयर जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं जीरो है, क्योंकि अगर ये जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये मेरा जो फंक्शन है वो क्या होगा, जो स्लोप है मेरा इनफाइनाइट को रीच कर जाएगा। सो कोचिज मीन वैल्यू थ्योरम, अगर मान लो मैं कोई फंक्शन लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सेकंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये दो फंक्शन है, इसका मैं इंटरवल ले लेता हूँ 0 to 5। तो दो इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, एक वैल्यू सी की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट मुझे उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमम पॉइंट मिले। ठीक है। अभी इसका जो ग्राफ है, अगर अपन उस ग्राफ को देखकर मान लो मैं डालता हूँ साइन एक्स इन इंटरवल 0 to x π/2, एक ये इंटरवल हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और सेकंड क्या था मेरा फंक्शन, cos x था, cos x के लिए भी वही इंटरवल
0 to π/2। तो इस कंडीशन के लिए क्या हो रहा है, फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, ये फंक्शन इन दोनों को, एक फंक्शन इधर मिल रहा है क्रॉस, और एक मेरा इस तरह मिल रहा है। तो दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर क्रॉस करेगा, मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और मैं मुझे क्या निकालना है कि ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे मेरा स्लोप मिले मुझे। और स्लोप मुझे तब मिलेगा जब मेरा एक कर्व फॉर्म, और कर्व फॉर्म होगा तभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या, जैसे कि हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का हम आगे पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी फंक्शन, मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स अपॉन एक्स है। तो तुम यहाँ पे अगर जीरो पुट करोगे तो साइन जीरो तो मेरा जीरो हो गया, और यहाँ पे एक्स पुट करोगे तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो तुम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करोगे तो 0/0 फॉर्म मिल जाएगा, और ऐसा फॉर्म तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, साइन एक्स को टेलर सीरीज एक्सपांशन में कन्वर्ट करते हैं। वो भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो साइन एक्स को टेलर सीरीज एक्सपांशन करते हैं और डिवाइड बाय एक्स करके जो फॉर्म मिलेगा, फिर उसके बाद में इस लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता। तो इनिशियल लेवल पे हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे मुझे जो फंक्शन मिले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये जो मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाला जो ग्राफ है, ये वाला, ये मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ है। और ये जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा ये मेरा जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो इनको मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, डायरेक्ट साइन एक्स और डायरेक्ट cos x का, साइन एक्स और cos x का ग्राफ ड्रॉ करके मैं सी पॉइंट कभी निकाल ही नहीं सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो फंक्शन की हेल्प से एक ऐसा तीसरा फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा। तीसरा फॉर्म क्या होगा मेरा, इसके हेल्प से मुझे तीसरा कोई फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा एच ऑफ एक्स की, जो क्या हो, वो जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इस तरह मैं एक फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जो किसको सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, ये सेटिस्फाइड कर रहा हूँ रोल्स थ्योरम को। अगर ये रोल्स थ्योरम को सब सेटिस्फाइड करेगा तो इजीली इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, एफ डैश इक्वल टू 0 मिलेगी। देखो, अगर मान लो मैं ए भी लेता हूँ तो एच ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे मैं अगर एच ऑफ ए पुट करूँ तो क्या होगा, ये एफ ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, माइनस यहाँ पे फिर से ए पुट करेगा तो जी ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ। तो अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, ये एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस माइनस प्लस जी ऑफ बी इंटू एफ ऑफ। तो इसमें से कैंसिल क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एफ ऑफ ए कैंसिल हो रहा है, जी ऑफ बी ए कैंसिल हो रहा है, ये दोनों जी ऑफ ए, ये दोनों बचेंगे, एफ ऑफ ए जी ऑफ बी कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास, माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ बी, सॉरी, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए, ये मेरे पास बचा, ये मेरा क्या मिला मुझे, एच ऑफ ए मिला। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो एफ ऑफ बी क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ बी अगर मान लो मैं यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या थी फंक्शन मेरा, ये था, एफ ऑफ एक्स की जगह मेरा क्या आएगा अभी, एफ ऑफ बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ बी माइनस, अगर मैं यहाँ पे क्या था, जी ऑफ एक्स था, मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जी ऑफ बी और ब्रैकेट में ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, तो इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करवा तो क्या होगा, एफ ऑफ बी जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी एफ ऑफ बी माइनस माइनस प्लस जी ऑफ बी। तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो गए, जी ऑफ बी और एफ ऑफ, तो बचा क्या मेरे पास, माइनस एफ ऑफ बी जी ऑफ ए प्लस जी ऑफ बी। इसके प्रीवियस वाले में हमने मैंने भी मिस्टेक की होगी, यहाँ पे एफ ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस माइनस प्लस जी ऑफ ए होगा, सॉरी,
यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की। यहाँ पे क्या होगा, ये जी ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए होगा। तो इस कंडीशन में कभी कैंसिल क्या होगा फिर, यहाँ पे जी ऑफ बी लिख देता हूँ फिर से। तो इस कंडीशन में कैंसिल क्या होगा मेरा, ये जी ऑफ ए एफ ऑफ ए, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा मिलेगा क्या मुझे अल्टीमेटली, किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे, एफ ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसी को मैं अगर कंपेयर करूँ इसके साथ, क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट में, ये मेरा एच ऑफ बी मिला, और एच ऑफ ए मुझे क्या मिला यहाँ पे, जी ऑफ ए एफ ऑफ ए जी ऑफ बी, एफ ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ बी। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मीनिंग क्या है, एच ऑफ बी इक्वल टू एच ऑफ ए। तो ये फंक्शन सेटिस्फाइड किसको कर रहा है फिर, ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड कर, रोल्स थ्योरम को अगर सेटिस्फाइड कर रहा है मतलब क्या होगा, वहां पे सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जहाँ पे एफ डैश सी क्या होगा मेरा, जीरो। एफ डैश सी जीरो होगा मतलब एफ ऑफ सी क्या था मेरा, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या फंक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे फंक्शन मेरा एच है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, एच डैश सी इक्वल टू जीरो। तो ये सेटिस्फाइड करेगा। और मुझे पता था कि एच ऑफ सी क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, एच डैश सी इक्वल इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये कांस्टेंट है मेरे, माइनस जी डैश एक्स, ये भी कांस्टेंट है मेरे, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एच डैश इक्वल टू जीरो, तो मैं इसके इक्वल में जीरो लिख दूंगा। तो ये इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला साइड उस साइड जाएगा, तो क्या होगा, ये एफ डैश एक्स जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू जी डैश एक्स एफ ऑफ बी माइनस। इसी को अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लूँ तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैंने सी लिया था तो सब में सी आ जाएगा, इन सब में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, यहाँ पे सी आ जाएगी, यहाँ पे भी सी। तो नेक्स्ट पेज में अगर मैं यहाँ पे भी सी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ। तो अगर मैं इस जी डैश सी को नीचे लेके जाऊंगा इस साइड में, और इस वाले को इस साइड लेके जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी। ये मुझे क्या मिला, ये मेरा फाइनल फॉर्मूला। ठीक है। अभी सिमिलरली मैंने जो क्वेश्चन लिया था, क्वेश्चन क्या था मेरा कि एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, साइन एक्स है, और क्या था, जी ऑफ एक्स मेरा क्या है, कॉस एक्स है। तो इन दोनों का अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो 0 से π/2 में मुझे एक स्लोप की वैल्यू नहीं मिलेगी, स्लोप कांट गेट। तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन लिया एच ऑफ एक्स, जो क्या था मेरा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस ए। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता कि जी ऑफ बी मेरा क्या है, जी ऑफ बी इज नथिंग बट जी ऑफ π/2, और जी मेरा क्या है, cos x है, तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी मेरी, जीरो। सिमिलरली जी ऑफ ए क्या होगा मेरा, जी ऑफ ए नथिंग बट जी ऑफ जीरो, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये मुझे cos का मिल गया। सिमिलरली मैं अगर साइन का लूंगा तो एफ ऑफ बी इज नथिंग बट एफ ऑफ π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। और अगर एफ ऑफ जीरो लेता हूँ
तो साइन जीरो मेरा कितना मिलता है मुझे? जीरो। तो ये जो चार वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? एच ऑफ एक्स। तो मुझे पता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, साइन एक्स है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के लिए और फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला को। तो मेरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स। जी ऑफ बी कितना है मेरा? जीरो। और जी ऑफ ए कितना है? वन। जी ऑफ बी जीरो माइनस वन, माइनस जी ऑफ एक्स मेरा cos एक्स है। और एफ ऑफ बी क्या है मेरा? एफ ऑफ बी मेरा वन है और ये जीरो है। तो क्या होगा? वन माइनस, तो क्या होगा? जीरो माइनस माइनस, तो माइनस साइन एक्स माइनस ये cos एक्स। तो ये मुझे एच ऑफ एक्स मिला। अभी ये जो फंक्शन मिला है मैं फिर से इसको क्या करता हूँ, जो अपना डेस्मोस था उस पे मैं जाता हूँ। ये मेरा cos, ये मेरा एफ ऑफ एक्स था और ये मेरा क्या था? जीरो। ये क्या था जब मैंने अलग अलग लिया थी। अभी सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, इनका दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब मुझे यहाँ पे जो मिला ना ये फंक्शन, इसी फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसमें निकाल रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इन्हीं की जगह में क्या लिखता हूँ अभी, फंक्शन क्या था मेरा? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और इसको क्या करता हूँ मैं? देखो अभी ये जो मुझे फंक्शन मिल रहा है, ये फंक्शन क्या मिल रहा है उसी इंटरवल में। क्या मिला फंक्शन मुझे? जो मेरा फंक्शन था, क्या था फंक्शन मेरा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और जी ऑफ एक्स मेरा क्या था? कॉस एक्स। तो जब मेरा एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था तब वो इस तरह फॉलो हो रहा था, इस तरह। और जब मेरा cos एक्स था, ये मेरा क्या था? ये मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और सिमिलरली जब मैंने cos एक्स लिया तो cos एक्स की वैल्यू इस तरह है। cos एक्स की वैल्यू मेरी इस तरह है। ये मेरा क्या था? जी ऑफ एक्स इक्वल टू cos एक्स। लेकिन अभी सेम मैंने क्या किया, मेरा एच ऑफ एक्स लिया। देखो यहाँ पे सेम मैंने क्या लिया, ये एच ऑफ एक्स को लिया। तो एच ऑफ एक्स को जब मैंने लिया तब मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? जब मैंने एच ऑफ एक्स को लिया माइनस माइनस साइन एक्स माइनस cos एक्स, तब मेरा ग्राफ किस में आ रहा है? इस में आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है मेरा? ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो एच ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया? एच ऑफ बी। तो जब मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तब मुझे एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, जो किसके पैरेलल रहेगा? इसके। तो इसके पैरेलल जो रहेगा और जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा? सी रहेगा। तो ये इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलता है मेरा? ये मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम इस तरह अपन क्या करते हैं, ग्राफ का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ना करते हुए इसको क्या करता हूँ मैं, एक ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करता हूँ जो किसको सेटिस्फाइड करता हो? रोल्स थ्योरम। तो सिमिलरली अगर मैं फिर से पेज पे जाऊँ, मैंने जो फंक्शन ली है मेरी ये फंक्शन है, तो रोल्स थ्योरम में मैंने कन्वर्ट, सॉरी रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसी के थ्रू अपने को जो फॉर्मूला मिला, क्या मिला था फॉर्मूला? एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी। तो इसी को अगर मैं यूज करूं तो एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा? एफ ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स मेरा था cos एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा? एफ ऑफ एक्स था मेरा साइन एक्स। और जी ऑफ एक्स मेरा था cos एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स, और जी cos का होता है माइनस साइन एक्स।
तो इन सब वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो एफ डैश सी मेरा क्या हो जाएगा, cos सी अपॉन ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन सी। अब मुझे पता था एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी मेरी, एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी पुट करी थी मैंने, यहाँ मैंने एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी पुट की थी, एफ ऑफ बी मेरा 0 था, एफ ऑफ बी मेरा 1 था, और जो एफ ऑफ बी मेरा ये 1 था और ये 0 था। तो क्या होगा मेरा एफ ऑफ बी की वैल्यू 0, सॉरी 1 माइनस 0, और जो जी ऑफ बी हो क्या था, 0 माइनस। तो cos अपन साइन मुझे पता है क्या है, cot सी होता है, और 1/1 कितना हो जाएगा मेरा, -1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं कोट को इधर लेके जाऊंगा, तो सी इक्वल टू कोट इनवर्स। तो हमें पता है कि कोट इनवर्स 1 कहाँ पे मिलता है, सी इक्वल टू π/4। तो π/4 ऐसी वैल्यू है, π/4 इज नथिंग बट क्या है मेरा, जो 0 से π/2 है उसके मिडल में है। ठीक है, अगर मान लो ये 0 है, ये π/2 है, π/2 मतलब 90, ये मेरा 0, ये मेरा क्या है π/4 इज नथिंग बट 45। तो सिमिलरली अगर मैं इस पे जाऊँ, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये मेरा मान लो 0 है, अगर मैं इसको 0 लेता हूँ और इसको π/2 लेता हूँ, तो एकदम मिडल में मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे π/4 पे मेरी मिनिमा की वैल्यू। ठीक है, तो ये है अपना कॉचीज मेन वैल्यू थ्योरम। सिमिलरली अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि ये मान लो कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा x² माइनस 9x+5 है, एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू x³ -3 है। सॉरी, अगर मैं इसको भी ले लूँ, इसको भी अगर मान लो मैं x² -2x ले लूँ, देन वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इन इंटरवल 1 to 2। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है दो फंक्शन दिए, मतलब किसको फॉलो कर रहा है, कोचेस मीन वैल्यू थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल दूंगा, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा यहाँ पे, x² -9x+5 है। तो एफ ऑफ 1 क्या बनेगा मेरा यहाँ पे, a इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर -9 1 +5। तो 1 -9 +5 कितना हुआ, ये -3 हो गया। और अगर b की वैल्यू कितनी मेरी 3 है, तो एफ ऑफ 3 कितना बन जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर -9 × 3 +5। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27 प्लस, तो 9 और 5 कितना होगा मेरा, ये 14, -27 कितना आता है मेरा, -13। सिमिलरली अगर मैं जी ऑफ एक्स ले लूँ, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी मेरी, x² -2x है। तो जी ऑफ 1 कितना होगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1, तो 1 -2 कितना होगा, माइनस। सिमिलरली अगर मैं जी ऑफ 3 ले लूँ, तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर -2 × 3, 3 का स्क्वायर 9, -6 कितना होगा, 3। 1 और 3 मुझे मिल गया। तो अभी ये वैल्यू मिल गई, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा, मेरा कॉचीज थ्योरम क्या है। अभी मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अगर मान लो एफ डैश एक्स ले लूँ, तो x² का क्या होगा, 2x -9, और जी डैश एक्स का क्या होगा, 2x माइनस। फॉर्मूला क्या है मेरा, अकॉर्डिंग टू कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी -0। तो इसको अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ, तो मुझे पता है एफ डैश सी मेरा क्या है, 2c-9 अपॉन 2c-2। और एफ ऑफ बी की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली थी, 3 - 3 मिली थी, सॉरी -13 -3 अपॉन जी ऑफ 3 कितना मिला मुझे, 3 माइनस माइनस। तो क्या होगा, 2c-9 अपॉन 2c-2, -13 -3 -16, और 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 में से ये गया तो कितना हो जाएगा, -4।
ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2c-9, तो 2c × -4 -8c, या माइनस माइनस प्लस 2 × 4, तो 8c अगर इधर गया तो क्या होगा, 2c + 8c, और यहाँ पे ऑलरेडी 8 है और 9 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2c + 8c कितना होगा, 10c, 8 + 9 कितना होगा, 17, c की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1.7। तो ये इसको भी साइड में लिख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल रही है 1। तो इस पॉइंट में मुझे मैक्सिमा या तो मिनिमा मिलेगा। तो अगर अपन ये आज का जो मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा, उसको अगर मैं सम अप करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मान लो कि मुझे दो फंक्शन दिए, f(x) एंड g(x), तो f(x) और g(x) कभी दो फंक्शन दिए तो कौन सा थ्योरम यूज होगा, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। और इसकी कंडीशन क्या है कि f'(g') क्या होगा मेरा, f(b) - f(a)(g)-(b) - सिमिलरली अगर मुझे मान लो कि सिंगल फंक्शन दिया हो, f(x) दिया हुआ हम लोग, और उस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लो f(b) = f(a) हुआ, तो कौन सा फॉलो होगा, रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है मेरी, f'(c) = 0। और अगर उसी में मान लो कि f(b) ≠ f(a) हुआ, तो क्या होगा मेरा, f'(c) = f(b) - f(a)(b) - a। तो कौन सा थ्योरम होगा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये तीन थ्योरम अपने आईएमपी है, और तीनों में कंडीशन क्या है मेरी, इन ऑल थ्री मीन वैल्यू थ्योरम, कंडीशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन अ गिवन interval must be satisfied। अभी मान लो कि ये जो मेरा फॉर्मूला f'(c)/g'(c), f(b)/g', जिसमें अगर मान लो मैंने g(x) = x ले लिया, तो इस कंडीशन में मुझे g(b) क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, और g(a) क्या मिल जाएगा, मुझे a मिल जाएगा, और g'(x) क्या मिल जाएगा मुझे, 1। तो इन सब वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, f'(c) तो ऐसे ही रहेगा, g'(c) मेरा क्या बन जाएगा, 1, f(b) - f(a) तो ऐसे ही रहेगा, और g(b) की जगह आ जाएगा b माइनस। तो जब मैं g(x) लेता हूँ तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और जब कोचिस मीन वैल्यू थ्योरम में f(b) = f(a) हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ये भी, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पे जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, f'(c) मेरा 0। तो इसीलिए कोचिस मीन वैल्यू थ्योरम इज अ जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। थैंक यू।